आज की शाम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले में एक अजीब सी कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें इश्क भी था, इम्तिहान भी था और एक तरफ बेबसी का सन्नाटा तो दूसरी तरफ फैसलों की शांति थी। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए इस मैच में जब रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया, तो वो सिर्फ एक टॉस का निर्णय नहीं था। वो जैसे किसी शायर का पहला मिसरा था जो आगे चलकर पूरी गजल की दिशा तय करने वाला था। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आज किसी अधूरी मोहब्बत की तरह लगी जिसमें वादे तो बहुत थे, मगर निभाने की ताकत नहीं थी। पहली गेंद से जैसे आरसीबी के गेंदबाजों ने इरादे साफ कर दिए थे कि आज कोई रहम नहीं होगा। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी ने जैसे हवा में जादू घोल दिया था और गेंद एक सवाल थी और हर बल्लेबाज उसके सामने खामोश था। वही जोश हेजलवुड की तेज और सटीक लाइन लेंथ ने उस जादू को और भी खतरनाक बना दिया। तीसरे ओवर तक जो नजारा था वो आईपीएल जैसे बड़े मंच पर कम ही देखने को मिलता है। आधी टीम पवेलियन में थी, चेहरों पर मायूसी थी और डगआउट में पूरा हुआ सन्नाटा था। पॉइंट टेबल पर सातवें पायदान पर खड़ी ये टीम आज एक ऐसे मोड़ पर थी जहां जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, वो उम्मीद थी, वो सांस थी, वो प्लेऑफ की तरफ बढ़ने का आखिरी पुल था। मगर जो हुआ वो किसी टूटते रिश्ते की तरह था, खामोश, अचानक और बे ओपनिंग जोड़ी में बदलाव का फैसला शायद एक नई शुरुआत का इशारा था, लेकिन जब केएल राहुल और साहिल परेश मैदान पर उतरे तो लगा कि कहानी कुछ अलग लिखी जाएगी। पर 3 गेंदों में 1 रन और राहुल वापस। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये भरोसे का गिरना था। राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज से ऐसी उम्मीद नहीं होती। उनकी बल्लेबाजी में एक ठहराव है, वो समझदारी गायब थी जो एक सीनियर खिलाड़ी की पहचान होती है। ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने खेल से अनजान हो गए हो, जैसे किसी ने उनकी लय छीन ली हो। और साहिल पर एक पहला मैच, पहला मौका और 2 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन। ये डेब्यू नहीं था, ये सपना था जिसमें वो बिना कुछ लिखे ही कॉपी जमा कराए। हाँ, दबाव था, बड़ा मैच था, लेकिन क्रिकेट ऐसे मौकों का नाम है जहां वो जो टिकता है वही पहचान बनाता है। साहिल के लिए एक सख्त सबक है कि आईपीएल सिर्फ प्रतिभा से नहीं, हिम्मत और धैर्य से जीता जाता है। फिर आए नीतीश राणा, 9 गेंदों में 1 रन। ये आंकड़ा नहीं, ये कहानी है उस संघर्ष की जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। राणा जैसे बल्लेबाज जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, आज पूरी तरह बंधे हुए थे। न स्ट्रोक्स में आत्मविश्वास, न इरादों में धार। ऐसा लगा जैसे वो हर गेंदबाज को खेलने से पहले ही हार मान रहे थे। समीर रिजवी पहली गेंद और बिना खाता हुए आउट, पवेलियन वापस। ये फल ये फल सबसे ज्यादा चुभने वाला था। एक युवा खिलाड़ी जो अपनी पहचान बनाने आया था वो बिना कोई निशान छोड़े लौट गया। ये सिर्फ एक गेम नहीं थी, ये एक मौका था जो हाथ से फिसल गया। क्रिस्टन टब्स 3 गेंदों में 5 रन, थोड़ी उम्मीद जगी थी, मगर वो भी पल भर की थी। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव नहीं था जो टीम को संभाल सके। और फिर कप्तान अक्षर पटेल, 3 गेंदों में 0। जब कप्तान ही इस तरह बिना लड़े हार मान ले तो टीम का मनोबल कैसे टिकेगा। अक्षर से उम्मीद थी कि वो इस गिरती दीवार को संभालेंगे, मगर वो खुद ही उस दीवार का हिस्सा बन गए जो ढह रही थी। ये सिर्फ बल्लेबाजों की नाकामी नहीं थी, ये पूरी सोच की हार थी कि ऐसा लगा दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को खेलने से पहले ही खो दिया था। उनके शॉट्स में वो यकीन नहीं था, उनके बॉडी लैंग्वेज में वो आग नहीं थी जो एक जीतने वाली टीम में होती है। हर खिलाड़ी जैसे अपने ही साये से डर रहा था। 9 रन पर 6 विकेट गिर जाना ये आंकड़ा नहीं, एक टूटता हुआ ख्वाब था। मैदान पर खामोशी थी, डगआउट में बेचैनी और हर चेहरे पर वही सवाल, क्या अब भी कोई चमत्कार बाकी है। और तभी निगाहें टिकी डेविड मिलर पर, एक ऐसा नाम जो मुश्किल वक्त में रोशनी बन जाता है, जो हारे हुए मैच को भी कहानी में बदल सकता है। मिलर क्रीज पर आए तो लगा जैसे ही वीरान रात में दूर कहीं दिया जल उठा हो। हर शॉट में एक कोशिश थी, हर रन में एक जीत थी कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने संभल कर शुरुआत की पर कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स भी खेले और फिर ऐसा लगा कि शायद यही वो पल है जहां से दिल्ली की कहानी पलट सकती है। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बेरहम होता है और आज वो बेरहमी अपने चरम पर थी। 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर जब मिलर आउट हुए तो सिर्फ एक विकेट नहीं गिरा, वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई जब अब तक किसी को जिंदा थी। ऐसा लगा जैसे कोई अधूरी दास्तान अचानक बिना अंजाम के खत्म हो गई। आज दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ हारी नहीं, बिखर गई। उनके बल्लेबाजों ने जो जज्बा था, वो धैर्य जो एक टीम में मुश्किल हालात से निकाल सके। हर खिलाड़ी जैसे अपने ही दबाव में घूमता दिखा और मैदान पर आत्मविश्वास कहीं नजर नहीं आया, जो एक जीतने वाली टीम की पहचान होता है। ये हार सिर्फ एक स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं होगी, ये उनके हौसलों पर भी असर डाली। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, एक अलग ही रंग में नजर आई। डिफेंडिंग चैंपियन होने का जो आत्मविश्वास होता है वो आज उनकी हरकत में दिखा। उनकी गेंदबाजी में धार थी, फील्डिंग में स्फूर्ति थी और कप्तानी में वो स्टैडिनेस, जो स्थिरता थी, जो बड़े मैच जिताता है। ऐसा लगा उन्हें पहले से पता हो कि ये मैच उनके हाथ से निकलने नहीं वाला। इस सीजन जो आरसीबी जिस अंदाज में खेल रही है ना, वो सिर्फ जीत नहीं रही, वो अपना दबदबा बना रही है। पॉइंट्स टेबल पर उनकी मजबूत स्थिति ये साफ बता रही है कि टीम सिर्फ प्लेऑफ्स तक पहुंचने के लिए नहीं खेल रही,
बल्कि एक बार फिर ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान में उतरे। उनके पास संतुलन है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात एक टीम के रूप में खेलने की समझ है। और जाते जाते इतना ही बताना चाहूंगा कि आरसीबी वालों, तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम्हारा रिकॉर्ड 49 पर ऑल आउट कोई नहीं तोड़ेगा। तुम रहोगे तो सबसे नीचे ही।